व्यक्ति होता है। तो सैल्यूट है अयातुल्लाह खुमैनी को, हम दिल से उनको याद करते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा और उनका ये पोता थे। बाराबंकी जिला के ये लोग, बेसिकली ये लोग रहने वाले थे यूपी के, बाराबंकी व्यक्त करता है। ये वहां पर अंग्रेज भी बनना चाहते हैं, अंग्रेजी आता नहीं है, उस हिसाब से मान लीजिए सब जगह भारत का बेइज्जती करवाते हैं। और खमनई अपना जो है ना युद्ध अपने देश पर टाल सकता था, वो भी फोन कर करके बोल सकता था कि हाँ हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी थे, उनको हम लोगों ने खो दिया है, बहुत दुख है। ये नमस्कार, जेपी न्यूज में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए मेरी मौजूदगी एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामना के साथ अग्रिम शुभकामना, होली आने वाली है। तो नीरज यादव जी प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के हैं और खगड़िया में अब जान ही रहे हैं कि पूरे सभी आदमी, हमारे व्यूअर्स खास करके सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी के खगड़िया में चहेते लीडर है। और देखिए अभी युद्ध छिड़ा हुआ है मध्य पूर्व में, और वहाँ युद्ध जो हुआ है खामनेई की मौत, उस पर इंडिया में भी, श्रीनगर में आप कहिए, लखनऊ में, अभी पटना में अभी चल रहा है जबरदस्त आंदोलन कहा जाए उनके समर्थन में। अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध में नारेबाजी हो रही है। क्या कहिएगा खामनेई के? सबसे पहले जेपी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आप सभी को होली की शुभकामना है। लेकिन हमने एक विश्वास पात्र और विश्वासी दोस्त, ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी थे, उनको हम लोगों ने खो दिया है, बहुत दुख है। ईरान और हमारा ऐसा संबंध है संजय जी कि आप जो समोसा खाते हैं तो वो ईरान में समोसा होता है, जहाँ पहले उसमें गोश्त भर के खाया जाता था, यहाँ आलू भर के समोसा हम लोग बोलते हैं। चाहे आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो ईरानियन पारसियन ही है वो। यह अदालत का जो भी शब्द होता है, मुद्दई, मुवक्किल, गवाह, ये सब ईरान से आया हुआ है, यानी पर्सिया से आया हुआ ये शब्द है। हमारी संस्कृति और हमारा सभ्यता मतलब संस्कृति मिलता जुलता सा है। और आपको ये भी बता दें कि अयातुल्लाह खुमैनी के जो दादा थे 1830 में अमेरिका से अंग्रेज से लड़े और लड़ करके शरण लिए थे खमनई गांव में। वहाँ एक खमनई गांव है, वो गांव के नाम से ही वो है। और उनका ये पोता थे। बाराबंकी जिला के ये लोग, बेसिकली ये लोग रहने वाले थे यूपी के, बाराबंकी के। और वहां से माइग्रेट करके अंग्रेज के डर से वहां शरण लिए थे। उसके बाद जो हुआ था, उसके बाद जो है ये वहां के सर्वोच्च नेता हुए। और ईरान हमारा पाकिस्तान से ज्यादा विश्वासी दोस्त था और हमने अपना एक दोस्त खो दिया। वो ऐसा दोस्त था जो न बंकर में छिपा, न भागा, न सरेंडर किया, एकदम मर्द के तरह लड़ा, शेर के तरह लड़ा। और योद्धा का देहांत नहीं होता है, उसका वीर गति होता है। तो सैल्यूट है अयातुल्लाह खुमैनी को, हम दिल से उनको याद करते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा और उन्होंने अपने देश के लिए जिया। और ये जबरदस्ती का युद्ध, रही बात युद्ध की, तो ये जबरदस्ती का युद्ध है। और जैसे गांव और ग्राम में एक कमजोर भाई और एक मजबूत भाई जब लड़ता है, तो हमेशा जो लालची भाई होता है सोचता है कि हम उसका संपत्ति हड़प लें। तो ब्रॉडवे में आप जब जाइएगा तो देश के हिसाब किताब में वही हो रहा है आज के समय में। चाहे आप चाइना का मामला ले लीजिए या साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का मामला ले लीजिए, क्या ईरान का बात ले लीजिए। ईरान क्या था, वो उसके पास तेल था, वो अपना तेल बेचता है। और अमेरिका उसको मान लीजिए कि जहां जहां तेल मिलता है वो कहता है हमरे है। इराक में, कुवैत में वही हुआ है ना। भारत में क्या प्रभाव, सीरिया में वही हुआ। अरे भारत में कोई प्रभाव, भारत में कोई प्रभाव, भारत का तेल का कीमत देखिए, तेल का कीमत बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हो सकता है। हमारा विदेश नीति आज के परिप्रेक्ष्य में जो विदेश नीति है वो कहीं नहीं रहा है। हम चारों ओर अपना शत्रु जो है फैला चुके हैं। कोई भी हमारा विश्वासी नहीं है। चाहे बहन अब नेपाल भी कह लीजिए, जो हमारा बेटी रोटी का संबंध है, उससे भी हमारा तकरार चलता है, जो आज तक नहीं हुआ था उससे भी तक। वो भी आपका लगभग हजारों किलोमीटर जो है जमीन आपका ले लिया है ना। और चाइना के साथ आपका हाल वही है, बांग्लादेश के साथ वही है। आपका जो घमंड है ना, वो घमंड
वो घमंड और गलत विदेश नीति जो हमारा सदियों से जो दोस्त आ रहा है उसको आप दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं, जिसका भोग आने वाले कल में भारत भोगेगा, भारत का नागरिक भोगेगा। यही सब सारा चीज है। एक वीडियो वायरल होता है जहां पर हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं फादर ऑफ इजराइल को बोलते हैं कि फादर है और इंडिया को बोलते हैं मदर है। क्या देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री हैं। टेलीप्रॉम्प्टर में जो लिखा हुआ रहता है वही वो पढ़ते हैं और पढ़ने में भी वो गड़बड़ा जाते हैं और उनको ये रियलाइज करने में भी नहीं जाता है कि यह हिंदी हमको बढ़िया से आता है तो हिंदी में बोलिए। अब जापान के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं जापानी में ही बोलते हैं। उनका जो मान लीजिए कि जो ट्रांसलेटर होता है वो अपना उसका उनकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। ये वहां पर अंग्रेज भी बनना चाहते हैं, अंग्रेजी आता नहीं है, उस हिसाब से मान लीजिए सब जगह भारत का बेइज्जती करवाते हैं। और भारत का भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भारत का विदेश नीति एकदम शून्य है, कोई इसी तरह का कोई विदेश नीति है नहीं है। नकली एगो मेडल इजराइल पहनाया, पहनाने के लिए बुला लिया, मोहरा किसको बना लिया? भारत को बना लिया। आप तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कौन सा सम्मान आपको दे रहा था? वो कौन सा सम्मान लेने के लिए आप चल दिए और अगले दिन आए तो जो है बम फेंक रहा है ईरान पे, तो नाम तो आप ही का लगेगा ना कि आप ही उकसाने के लिए गए। आप कहे किए कुछ नहीं, बदनामी ले लिए। 144 करोड़ भारतीय को आप बदनाम करके चले आए, आप किए कुछ नहीं है। लेकिन आप एक नकली मेडल के चक्कर में क्या काना फूसी, आपको हर बात में हंसिए लगता है। अरे प्रधानमंत्री हैं जी हैं तो प्रधानमंत्री की तरह अभिव्यक्ति कीजिए ना। कहाँ जापान का प्रधानमंत्री हर बात पे हंसता है? कहाँ मान लीजिए कि इटली की प्रधानमंत्री आती हैं तो वो हमेशा हर बात पे हंसते। कौन बात पर हंसते हैं आप? सीरियसली हो जाइए, सीरियस हो जाइए। आप राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से इन्होंने बताया। देखिए अभी खामनेई के बारे में निश्चित रूप से खामनेई जो अपना रुतबा दिखाया है, कभी झुका नहीं, डिगा नहीं और कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री की तिकरी जोड़ी कभी ट्रंप को दोस्त बोलते हैं तो उनके हिसाब से अब मेरे हिसाब से कि तो लगता है कि ट्रंप इनको भेजते हैं इजराइल तो चले जाते हैं, फिर वहां जाकर के क्या बात करते हैं, फिर आते हैं हमला हो जाता है। तो ये लग रहा है कि ये पूरा जो है सो अमेरिका के दबाव में आकर के या अमेरिका का एक प्रकार के कहे कि भेजा हुआ दूध था वहाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड का 60% नेता और ब्यूरोक्रेट्स एप्स्टीन फाइल में लिप्त हैं। पूरे वर्ल्ड के लोगों को का नजर अभी सारे बदनाम नेता पर है। तो बदनामी तो चारों ओर हो रही है, तो क्या किया जाए? इनकी भी बदनामी भारत में हो रही है, चारों बगल हो रही है, वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो पूरे विश्व का ध्यान भटकाने के लिए कहीं पर हमला कर दिया जाए, बेवजह हमला कर दिया जाए। उस पे ईरान पर हमला कर दिया, अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है एप्स्टीन फाइल में क्या है नहीं है। तो ये सारा कुकर्म जो है ना, अपने पाप को छुपाने के लिए ये सारा चीज है। और प्रकृति सबसे बड़ा जो है ना वो जज होता है, वो फैसला कर देगा, लेकिन है ना। तो विशेष कुछ नहीं कहना है, ये जबरदस्ती का युद्ध है और हम लोगों ने एक सच्चा दोस्त को खोया है, हमें दुख है और दुख व्यक्त करते हैं हम आपके सामने। चलिए हम दुख व्यक्त करते हैं खामनेई की मौत पर। और आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है, नीरज यादव जी के बात से आप यदि इत्तेफाक रखते हैं, खामनेई एक बोल्ड नेता था अपने देश के लिए, तो 56 इंची सीना हमारे यहाँ भी है, लेकिन आप यदि 56 इंची सीना यदि कहे खामनेई की भी तो थी। 86 साल की उम्र में भी उन्होंने डिगा नहीं, अड़ा रहा और अपने खामनेई अपना जो है ना युद्ध अपने देश पर टाल सकता था। वो भी फोन कर करके बोल सकता था कि हाँ हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, है ना। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर दिए, बहुत देश वाले कंप्रोमाइज कर दिए, है ना। तो वो अपना स्वाभिमान के साथ जिया और स्वाभिमान के साथ हमारा युद्ध जो है शेर लड़ता है और बंकर में नहीं छुपा न भागा, है ना। सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है। या कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको आप इस पर निश्चित रूप से कमेंट करें और इसको या JP News 23 फेसबुक को आप फॉलो करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जांच पड़ताल न्यूज़ YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।